जिन छात्रों को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए थे, 5-5, 6-6 साल तक देंगे कि एक बिहारी का बच्चा डिग्री नहीं होने की वजह से पलायन करने का है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार, जो लगभग 3 दशक से राज कर रहे हैं बिहार के ऊपर, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार के लोग आगे बढ़े। लाखों की संख्या में बिहारी आ रहे थे पैदल चल करके, उससे दर्दनाक तस्वीर शायद इस भारत देश में हम दोबारा नहीं। बच्चों के पास डिग्री नहीं है, इसलिए उनके सारी मेहनत 5-5 साल की मेहनत बेकार है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिरा का जो एक वो बोलते हैं ना ताज, वो पहनना चाहिए। चर्चाएं बिहार की और बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की। हालांकि यूनिवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा पुरानी पटना यूनिवर्सिटी है, लेकिन बिहार मगध के नाम से भी जाना जाता था और मगध यूनिवर्सिटी का इतिहास 1962 से। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं गर्क एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका बेहाल है। लगातार सेशन लेट चलना, लगातार उनके स्टूडेंटों का क्रांतिकारी बनना, जद्दोजहद करके उन पर लाठियाँ बरसाना, ये सब बात आम हो चुकी है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति नंदिनी हैं। प्रीति नंदिनी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ अब तक मगध यूनिवर्सिटी के विषय में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मगध यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक इतिहास रहा है। मगध यूनिवर्सिटी एक नाम रहा है 1962 से लगातार चलने वाली संस्था, और लगातार बड़े बड़े टॉपर्स वहाँ से गुजरे हैं, बड़े बड़े IAS को दिया है। लेकिन अभी उसको क्या हो गया, लगातार सेशन लेट, लगातार उसमें आवाज़, लगातार क्रांतिकारियों की हल्ला बोल, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। सत्र विलंब का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है बिहार में, लेकिन अभी जो स्थिति बन गई है मगध विश्वविद्यालय में, उस पर शायद हम बात करें उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पिछले 1 साल से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात की सुनाई ही नहीं, मतलब इस मुद्दे पर कोई ध्यान ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता है कोई। एक तरफ बिहार में शिक्षा की बात की जाती है, बेहतर शिक्षा, विकास पुरुष CM खुद अपने आप को बताते हैं, शिक्षा का स्तर भी बताते हैं, दिखलाते हैं। यूनेस्को इतना बड़ा फंड देता है, मिडिल टू मिडिल हायर तक में हम जाके फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उस वक्त लग जाता है जब हमारा सेशन लेट होता है। ये लगातार सेशन लेट की परंपरा क्यों होती है? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जो प्राथमिक से का जो शिक्षा का क्वालिटी है, उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो प्राथमिक लेवल से ही है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के जो हायर एजुकेशन है, सब जगह कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो रही है, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी नाकामयाबी जो है इस तरीके से दिखाई देती है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो सेशन लेट की समस्या छात्रों को उठानी पड़ रही है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि बिहार में कॉलेज कैसे चलते हैं वो तो सबको पता है, कितने क्लासेज कराए जाते हैं, किस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात है, टीचर्स के क्या हालात, मतलब कितने फैकल्टीज़ है वहाँ पे। ये सब तो एक समस्या ऐसी है जिस पर कि हम सुनते रहते हैं और बात करते हैं। लेकिन सत्र विलंब का जो मुद्दा है, आप ये सोचिए कि जो छात्र कैपेबल है खुद से पढ़ाई करके कुछ बनने के लिए, लेकिन सत्र विलंब होने की वजह से, डिग्री समय पर ना मिलने की वजह से छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है। जिन छात्रों को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी चाहिए थे, 5-5, 6-6 साल तक वो बैठे हुए हैं। उस छात्र की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। दूसरी चीज़, बिहार में जो 80% आबादी है वो गरीब किसान है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और इस आस में अपने बच्चे को पैसे देते हैं कि पटना जा कर के, गया जा कर के बच्चा पढ़ेगा और एक दिन कोई सरकारी नौकरी लेगा ताकि उनका जीवन का स्तर बेहतर हो सके। लेकिन बच्चों के पास डिग्री नहीं है, इसलिए उनके सारी मेहनत 5-5 साल की मेहनत बेकार हो रही है। मेरे पास ऐसे छात्र हैं, ऐसे छात्रों से संपर्क है जिनके पिता अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि बच्चा मैं 5 साल तक दे दिया पैसा, अब नहीं दे पाऊंगा, अब तुम कुछ रोजगार देख लो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कर्नाटका जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, वहाँ किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूँगा। तो जो मुख्यमंत्री हमारे हर बार ये कहते हैं पलायन के सवाल पर, जिसकी तस्वीर हमने कोरोना लॉकडाउन के टाइम पर देखी, किस तरीके से लाखों की संख्या में बिहारी आ रहे थे पैदल चल करके, उससे दर्दनाक तस्वीर शायद इस भारत देश में हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। उस सवाल पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी बिहारी अपने शौक से जाता है बाहर। तो अब इस सवाल पे वो क्या जवाब देंगे कि एक बिहारी का बच्चा डिग्री नहीं होने की वजह से पलायन करने को मजबूर हो रहा है। तो ये सवाल है मेरा मुख्यमंत्री से कि उस बच्चे को वो क्या जवाब देंगे। ये दहाड़ी और तिहाड़ी मजदूर की जो सेवा सारणी में हम लोग खुद आ चुके हैं, हम आम युवा या हमारे जैसे जितने भी छात्र हैं वो खुद आ चुके हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो शौकिया जाते हैं। ये इसे प्रीति नंदिनी कैसे देखती हैं? क्या ये बड़ा सवाल भी है, बड़ा दाग है या बड़ा सवाल है? मेरे हिसाब से तो सवाल है और हमें सवाल पूछना चाहिए, सबको सवाल पूछना चाहिए कि आखिर बिहार
ही ऐसा क्यों है। बाकी राज्यों की तो ये स्थिति नहीं है। जब भी बदहाली की बात आती है तो हम बिहार बड़े इन्वेस्टर्स जब बात करते हैं, बड़े बड़े जब कॉरपोरेटर बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर वो बिहार का नाम ज़रूर लेते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं है। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा जाता है कि आपके पास सरजमी नहीं है, आप समुद्री रेत खोजते हैं वो नहीं है, तो आईटी सोर्सेज ले आइए, उसमें भी नाकाम होते हैं। तो क्या इन सब का मापदंड जो है एक यूनिवर्सिटी से नहीं देखा जा सकता? मैं बहुत ही कम शब्दों में सटीक जवाब अगर देना चाहूँ आपके सवाल, तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के जो नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार, जो लगभग 3 दशक से राज कर रहे हैं बिहार के ऊपर, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। अगर वो अच्छा करने लगेंगे तो शायद इनकी राजनीति नहीं चलेगी। और यही कारण है कि बिहार के लोगों को, बिहारियों को अलग अलग बातों में उलझा करके कि हम जो है, हमारे बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, उसका रोना रोते रहते हैं। लेकिन वो एक जो बिंदु है जिसमें बिहार की बदहाली को बदलने की ताकत रखती है, वो है शिक्षा। अगर उनकी नीयत सच में साफ होती तो एटलीस्ट वो शिक्षा पर ध्यान देते, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का प्रयास करते। लेकिन कभी भी आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा के ऊपर बात करते हुए नहीं सुना गया। प्रीति नंदिनी, आप लोग लगातार 2 बार राजभवन गई हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ वहाँ पर नजर आया आपको? क्या वार्तालाप हुई उनसे? बात कई बार बच्चे नीतीश कुमार से जाकर मिल चुके हैं जनता दरबार में। ऐसा नहीं है कि मामला किसी को पता नहीं है, मामला पूरे देश भर में सबको पता है कि मगध विश्वविद्यालय में क्या कुछ हुआ है। लेकिन सबका यही कहना था कि ये राज्यपाल के अंदर में है। इसी कारण से सैकड़ों की संख्या में छात्र 2 बार राजभवन मार्च किए, क्योंकि राज्यपाल से मिलना इतना आसान नहीं है। सैकड़ों की संख्या में छात्र जाते हैं, लाठी तक खाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ के एक जॉइंट सेक्रेटरी से मिला दिया जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी ये वादा करते हैं कि 15 से 20 दिन में आपको जो रिजल्ट पेंडिंग है वो निकाल दिया जाएगा। हमारी मांग सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग तक नहीं है। 1 साल से मगध विश्वविद्यालय में परमानेंट वीसी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे कामकाज सही तरीके से नहीं चल पा रहा। हमारी मांग थी कि जल्द से जल्द परमानेंट वीसी को अपॉइंट किया जाए और जो भी काम रुके हुए हैं उन कामों को जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, पेंडिंग परीक्षाएं हैं, वो चालू हो सके और बच्चों को डिग्री मिल सके। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ आश्वासन और झूठ साबित हुई। राज्य भवन से हमें झूठ कहा गया कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। अब तक कोई समाधान नहीं है और आज की स्थिति ऐसी है कि जो दूसरी बार एक्टिंग वीसी को अपॉइंट किया गया था, जो कि भागलपुर के वीसी हैं प्रोफेसर जवाहर प्रसाद, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और हमें सुनने में ये आ रहा है कि वो भी जल्द रिज़ाइन करने वाले हैं। तो बार बार आप एक्टिंग वीसी को क्यों लेकर आते हैं जब उनसे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है? तो मेरी नहीं, सिर्फ मेरे साथ सैकड़ों हज़ारों छात्रों की यही मांग है कि जल्द से जल्द सबसे पहले आप परमानेंट वीसी दें, अगर सच में आपकी नीयत साफ है। और नहीं तो यदि आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं तो इसी तरीके से एक्टिंग वीसी ला करके खेल खेलते रहिए और छात्रों का जीवन बर्बाद करते रहिए। लगातार अगर आप ये बात कर रही हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा होता है ये तो राज्यपाल को ही कनेक्टिविटी करना पड़ता है। फिर आप लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे पर क्यों जा रही हैं? क्या कुछ खास या फिर राजनीतिक पहलू भी इसके पीछे कुछ है? देखिए, राजनीतिक पहलू का विषय का शब्द इसलिए यूज़ करना पड़ा है क्योंकि बिहार में राजनीति बहुत बड़ी विषय हो चुकी है, सर चढ़कर बोल रही है। तो क्या ऐसा आपके अंदर भी या आपके छात्रों के अंदर भी जहन में भी चल रहा है क्या? जैसा कि आपने खुद कहा कि हम राजभवन जाते रहे हैं, वहाँ अपनी बात पहुँचा चुके हैं, बहुत बड़े स्तर पर हमारी बात पहुँची। ऐसा नहीं है कि नहीं पता है राज्यपाल को, चाहे वहाँ जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बात हमारी नहीं सुनी गई है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात है, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन के समान हैं। तो जब हमारी समस्या इतनी बढ़ चुकी है और कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है, राज्यपाल नहीं सुनना चाह रहे, तो आखिर हम किसके पास जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास भी कई बार छात्र जा चुके हैं, उन तक मैसेज है कि मगध विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और जल्दी नीतीश कुमार से मुलाकात। एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होता है तो चुने गए छात्र संघ को खुद बुलाकर अपने कार्यालय में गुलदस्ता दिया जाता है। एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी को उतना खुशहाल किया जाता है और मगध यूनिवर्सिटी को बदहाल। एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी के साथ साथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को भी बोला जाता है कि आप भी उसमें छात्र संघ का चुनाव कीजिए। ये छात्र संघ चुनाव तो समझ में आता है, लेकिन ये सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ जो एक सफलता का जो एक वो बोलते हैं ताज, वो पहनना चाहते हैं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में उनकी पार्टी के जो छात्र नेता है वो जीते हैं। और इसके साथ साथ आप कई बार देखे होंगे कि जो बिहार से IAS और टॉप करते हैं UPSC एग्ज़ाम्स में, तो वो आकर के ट्वीट करते हैं और
शुभकामनाएं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आगे बढ़ रहा है राजनीति के साथ साथ, अगर हम कहें तो वहाँ पे वो क्रेडिट लेने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामी है उनके सरकार की, उनके सिस्टम की जो फेलियर है वो उसको लेना नहीं चाहते हैं। और शायद वो उसको देखना भी नहीं चाहते हैं कि बिहार की असली स्थिति क्या है, क्या कुछ चल रहा है बिहार में। वो शायद ऊपर जो एक घूमते हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, उनको लगता है कि उतना ही बिहार है, लेकिन उनको उससे बाहर आकर देखना पड़ेगा कि बिहार सिर्फ उतना ही नहीं है, बिहार उसके बाद बहुत कुछ है। शायद वो 1% देख रहे हैं, लेकिन 99% ऐसा है जिसको देखने की ज़रूरत है। युवा सरकार बन रही है, डिप्टी कमान तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि युवाओं का विकास होगा, युवाओं के साथ कदम बढ़ाएंगे। क्या तेजस्वी यादव पर आप भरोसा कर रही हैं? क्योंकि अगले जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है राजनीति का, या नीतीश कुमार के भी ज़बान से 2-3 बार मुख्यमंत्री का नाम तेजस्वी यादव के लिए ही निकला है, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव एक बेहतर विकल्प होंगे आप लोगों के लिए? देखिए, बिहार की जनता की बदकिस्मती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है यहाँ की राजनीति की होती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई चर्चा आपको सुनने को मिलेगी नहीं। तो ये इनका आपसी खेल है। क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएं, या अभी डिप्टी कमान उनके पास है, तो क्या अभी वो हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए अगर उनके पास बात पहुँचे तो? बात पहुँच चुकी है, लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है उससे तो उम्मीद नहीं है हमें। कोई उम्मीद नहीं जी। एक आखिरी सवाल प्रीति नंदिनी आपसे है कि ये जितने मुद्दे आपने बताए और जहाँ तक कहानी रुक गई है, क्या मगध यूनिवर्सिटी की कहानी वहीं पर समाप्त हो जाएगी, या फिर आगे भी कुछ प्लान कर रही हैं आप लोग, या कुछ करने वाली हैं, या कुछ ऐसा स्कीम या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत बिहार सरकार या राज्यपाल को समझ आए कि मगध यूनिवर्सिटी भी आपका बिहार का ही हिस्सा है? बिल्कुल हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम लाठियाँ पड़ती रहती है, लेकिन जी लाठियाँ पड़ती रहती हाँ, है। फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई को तो मार झेलना ही पड़ता है, आप सबको पता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी और यही ख़त्म नहीं होने वाली। सिर्फ मगध विश्वविद्यालय तक हमारी लड़ाई नहीं ख़त्म होने वाली। आगे भी बिहार के शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए हम लड़ते रहेंगे, और मगध विश्वविद्यालय में भी जल्द कुछ हमारे पक्ष में आएगा, मुझे पूरा यकीन है। और हम लड़ रहे हैं, आगे जो भी हमारा अपडेट होगा आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति नंदिनी सोशल एक्टिविस्ट है, उनका साफ कहना है कि लड़ाई लंबी होगी, जारी रहेगी, जब तक सरकार मान ना ले मगध यूनिवर्सिटी की समस्याओं को। हालांकि अगर बात की जाए बिहार की राजनीति की, तो यहाँ पर राजनीतिक पहलू हर दिन सरेआम बाजार में छपे रहते हैं, लेकिन बात अगर शिक्षा की जाए तो सरकार ज़मीन पर गिर जाती है। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ बातों की होती है और जातों की होती है, शिक्षा की नहीं।